बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन में चल रही जंग के कारण उन देशों की बल्ले बल्ले हो रही है जो कच्चा तेल निकालते हैं। कच्चा तेल निकालने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब, जिसकी अर्थव्यवस्था को पहिए नहीं बल्कि पंख लग गए हैं। और जब से यूक्रेन में जंग शुरू हुई तब से सऊदी अरब की कमाई का कोई ठिकाना ही नहीं। महंगे कच्चे तेल की वजह से देश में बाहर का माहौल बना हुआ है। कच्चा तेल पहले खाड़ी देशों के लिए काला सोना कहा जाता था, लेकिन पिछले 6 महीनों से तो ये काला सोना काले हीरे की तरह चमक रहा है। इस चकाचौंध की हालत ये है कि अप्रैल से जून तक के 3 महीनों में सऊदी अरब की जीडीपी बढ़ने की दर 11.8% दर्ज की गई। सबसे बड़ा फायदा सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको को हुआ। अर्थव्यवस्था में आई इस बाहर का असर ये है कि लोग पहले से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अप्रैल से जून तक के 3 महीनों में लोगों ने 64% ज्यादा खर्च किया। कच्चा तेल निकालने वाले देशों की 5 उंगलियां घी में हैं और तेल पर निर्भर देशों का तेल निकल रहा है, इसलिए कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। वाले देशों का संगठन ओपेक प्लस तेल का उत्पादन बढ़ाने पर राजी नहीं हो रहा, क्योंकि कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों के लिए फायदेमंद यही है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बनी रहे। लेकिन सऊदी अरब में इस बार मुनाफे का इस्तेमाल रियल एस्टेट और टूरिज्म में बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसकी वजह है सऊदी अरब की नई सोच। माना जा रहा है कि सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था की सूरत बदलने का फैसला कर चुका है। कोशिश ये है कि वो केवल तेल पर निर्भर न रहे, इसलिए उसने जंग की आग में आए तेल के उबाल में नई कहानी पकाने की तैयारी की। एक तरफ रियल एस्टेट सेक्टर ऊंची उड़ान भरता दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ टूरिज्म को पैसा कमाने का बड़ा धंधा बनाने की तैयारी है। रियल एस्टेट सेक्टर में आई तेजी का आलम तो ये है कि पिछले 6 महीनों में वहां प्रॉपर्टी का कारोबार कई गुना बढ़ गया। रियाद में बना एक अब्दुल सलाम अल्माजेद नाम का प्रोजेक्ट खास तौर पर सुर्खियों में है। वहाँ 300 अपार्टमेंट एक झटके में बिक गए। बेचने वाले को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी लॉटरी लगने वाली है। कोई छोटे से 1 BHK या जनता फ्लैट की बात नहीं हो रही। जो फ्लैट बिके उनकी कीमत 1 लाख रियाल, मतलब भारतीय रुपयों में 2 करोड़ से कम नहीं। लेकिन लोग इन्हें खरीदने से नहीं हिचके। ये बदल रहे सऊदी अरब की सबसे नई सूरत है। खबर है कि सऊदी अरब की कमाई का 16% हिस्सा इस बार टूरिज्म बढ़ाने पर खर्च किया गया। नए मॉल और नए पार्क बनाए जा रहे हैं। ये सब एक लग्जरी टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हो रहा है, जिनके तहत सऊदी अरब का मकसद असल में देश की सूरत को पूरी तरह बदलना है। और माना जा रहा है कि इसके पीछे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सोच है, जो सऊदी अरब को नए सांचे में ढालने की तैयारी कर चुके हैं। 2015 में मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस घोषित किया गया था, तभी से वो इस मकसद पर काम कर रहे हैं। कुछ साल पहले तक सऊदी अरब में महिलाओं और पुरुषों के साथ घूमने पर प्रतिबंध था, लेकिन वो बैन हटा दिया गया। एंटरटेनमेंट के कई माध्यम ऐसे थे जिन पर सऊदी अरब में बैन लगा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो सारे बैन लगभग खत्म कर दिए गए। पहले तो प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने में भी महिलाएं शामिल नहीं हो सकती थी। नियम ये था कि अगर कोई महिला किसी प्रॉपर्टी को खरीदे तो साथ में उसका पति या भाई होना जरूरी है। लेकिन अब महिलाओं को प्रॉपर्टी के खरीद बेच में भी आजादी दी गई। मतलब ये कि मोहम्मद बिन सलमान एक नया सऊदी अरब बनाने की कोशिश में हैं, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिले। इसके अलावा सिर्फ कच्चा तेल ही मुल्क की पहचान ना हो, बल्कि जंग जैसे मौके पर हाथ लगे मुनाफे का इस्तेमाल मुनाफे के नए जरिए बनाने में किया जा सके।